गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज के इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट लिए हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे 10th का लोग एग्जाम देते हैं, समझ रहे हैं ना। और 10th का एग्जाम देने में ऑप्टेन मार्क कुछ आता है, जैसे मान लेते हैं मैथ में 80 नंबर आया है, साइंस में 65 आया, हिंदी में आया 39 आया, एसएसटी में आया 68 आया, इंग्लिश में 45 आया, संस्कृत में 15 आया। समझ रहे हैं? तो ये सब ऑप्टेन मार्क है। तो हम इससे ये निकालना चाहते हैं कि टोटल कितना आया है, उसके बाद कितने परसेंटेज आए हैं, कौन सा ग्रेड आए हैं और कौन सा डिवीजन आए हैं। तो ये सब निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा? ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसमें जो यूज होगा ना, इसमें क्या यूज होने वाला है, कौन सा मेथड? तो सबसे पहले इफ यूज होगा, समझ रहे हैं? तो इफ तो बताए हुए हैं। और इफ के साथ कौन सा यूज होगा? एंड या तो और यूज होगा, एंड होगा या तो और होगा, दोनों में से कोई एक होगा। समझ रहे? तो ये दोनों बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। अगर आप नहीं पढ़े ये दोनों, तो आप इसके पीछे वाला वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। उसके बाद इसको देखिएगा तो ये भी वीडियो 100% आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, हम आज इस प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को समझिए पहले। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम कहने का मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्कूल का कोड है, अलग अलग स्कूल का कोड है, और स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है वो दर्शाया गया है। समझ रहे हैं? ये इंफॉर्मेशन हो गया। अब है कि हर एक एग्जाम जो दिए, मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, संस्कृत, समझ रहे हैं, एसएसटी और संस्कृत है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 100 नंबर का है ना सब, उसमें सविता कुमारी नाम के कितना लाए थे? 80 नंबर लाए हैं। साइंस में कितना लाए? 65 लाए हैं। हिंदी में कितना लाए? 39 लाए हैं। एसएसटी में कितना लाए? 68 लाए हैं। और इंग्लिश में कितना लाए? 45। और संस्कृत में 15 लाए हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि टोटल कितना लाए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, तो कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है ना। तो ये जो संस्कृत जो है क्या होता है? एडिशनल होता है? तो एडिशनल सब्जेक्ट को क्या ऐड किया जाता है टोटल में? नहीं किया जाता है। तो हम इसको टोटल को ऐड नहीं करेंगे, तो इक्वल टू करेंगे। और टोटल को ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सम लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन। और कहाँ से ऐड करना है? तो मैथ से लेके कहाँ तक? इंग्लिश तक। क्या संस्कृत को ऐड करना है? नहीं करना है तो उसको छोड़ दीजिए। इंग्लिश तक ही ऐड करिए क्योंकि वो एडिशनल है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इंटर। तक कहने का मतलब है कि सविता कुमारी अलग अलग सब्जेक्ट में ये नंबर लाए, टोटल मिला के क्या हुआ? 297 नंबर हुआ। इसी तरह से सबका अलग अलग क्या है, इसी तरह से अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग टोटल नंबर आए। अब जैसे है कि सर अगर जो 300 नंबर लाता है या 297 नंबर लाया या कुछ टोटल नंबर लाया, तो उसका 300 नंबर का कितना परसेंटेज हुआ? 297 नंबर लाया तो कितना परसेंटेज हुआ? तो परसेंटेज देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालते हैं ऑफ 10 मार्क्स। तो ऑफ 10 मार्क्स कितना है टोटल? 297। और टोटल मार्क्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट जोड़े ना, कितना हो गया? 500 टोटल सब्जेक्ट। और इंटू कितना से कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए? 100 से कर देते। तो इसमें और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। समझ रहे? यही तरीका करते। तो यहाँ भी देखिए एक्सेल में वही तरीका करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे इक्वल टू करेंगे, क्या निकालने के लिए? परसेंटेज। तो पहले ऑप्टेन मार्क लिखना है, तो ऑप्टेन मार्क हो गया। और डिवाइड किससे करना है? 500 से। यहाँ पे क्या हो गया? 500 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 5 सब्जेक्ट है जो सब कितना नंबर का है? 100 नंबर का है। तो पांचों सब्जेक्ट का टोटल नंबर जोड़िएगा तो कितना होगा? 500। इसलिए 500 से डिवाइड कर दिया। और इसको मल्टीप्लाई किसे करना है? 100 से। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो कितना परसेंटेज आया? 59.4% आया। इसी तरह से सब अलग अलग परसेंटेज है। अब इसमें बोला गया है कि सर परसेंटेज निकालनी है, अब ग्रेड बताइए। जैसे होता है ना कि 90% से ऊपर आएगा, 90% से ग्रेटर देन ऊपर रहेगा, तो हम इसको कौन सा ग्रेड देंगे? तो ए प्लस ग्रेड देंगे। अगर जो 75 से ऊपर रहेगा तो हम कौन सा ग्रेड देंगे? ए ग्रेड देंगे।
और अगर जो यहाँ पे रहेगा 60 से ऊपर रहेगा तो कौन सा ग्रेड देंगे, हम बी प्लस ग्रेड देंगे, समझ रहे। और अगर जो 45 से ऊपर रहेगा तो हम कौन सा ग्रेड देंगे, बी ग्रेड देंगे। और इसके नीचे रहेगा तो क्या देंगे, इसको सी ग्रेड देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, कंडीशन हो गया। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या एक है, नहीं, एक से ज्यादा कंडीशन है। कितना है, तो एक है, दो है, तीन है, चार है और एक पांच, मतलब टोटल 5 कंडीशन है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन बोल सकते हैं कि नहीं। अब बताइए कि मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन के लिए दो तरीका यूज करते हैं, क्या करते हैं, दो तरीका यूज करते हैं। कौन कौन सा, एक तो हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, और एक करते हैं क्या, इफ के साथ एंड करते हैं, या तो इफ के साथ क्या करते हैं, और करते हैं, यही करते हैं ना। तो नेस्टेड इफ आपको यहाँ पे आप बताइए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगने की चांस है इसमें, इस कंडीशन में, तीन गो में से नेस्टेड इफ लगेगा कि इफ के साथ एंड लगेगा कि इफ के साथ और वाला लगेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप वीडियो देखे हैं लेकिन ध्यान में नहीं आप लोगों को, फिर से पीछे वाला वीडियो देखिएगा, इसलिए नहीं बता पा रहे, अब भूल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये कंडीशन एक कंडीशन है, और इस कंडीशन का रिजल्ट क्या अलग है ना। और ये भी क्या एक अलग कंडीशन है, और इस कंडीशन का क्या है रिजल्ट अलग है। ये भी कंडीशन अलग है और इस कंडीशन का भी रिजल्ट क्या है अलग है। मतलब जितना भी कंडीशन है सबका रिजल्ट क्या है, अलग अलग है। तो हम बताए थे आप लोगों के कि मल्टीपल कंडीशन हो और हर एक कंडीशन का रिजल्ट अगर जो अलग अलग आए तो हम किसका यूज करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नेस्टेड इफ का। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, नेस्टेड इफ होगा। तो चलिए यहाँ पे नेस्टेड इफ लगाते हैं। तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, इजकल टू लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या बोल रहा है लॉजिक टेस्ट। तो पहला ये जो है 90 75 60 40 कहाँ मिलेगा, किस सेल में मिलेगा कि इस सेल में मिलेगा, कौन सा सेल में मिलेगा, ये सेल में ना। ये क्या है 90 75 क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज जितना लाएगा उसके आधार पे। तो परसेंटेज फर्स्ट सेल को पहले चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल कितना 90। अगर जो 90 रहेगा तब क्या देंगे, ए प्लस ग्रेड देंगे, कितना देंगे ए प्लस। और ये देखिए मेरा क्या है, एक करेक्टर है, ये सब करेक्टर है ना। तो करेक्टर को हमेशा किस में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में। अब ये क्या हुआ, ये ट्रू चलेगा तब ये चलेगा, कोड चलेगा। अब अगर जो फॉल्स हो जाएगा तब क्या करेंगे, ये कंडीशन अगर जो फॉल्स हो जाता है आगे प्रिंट कराएंगे। तो आगे प्रिंट ना करके हम क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। तो दूसरा कंडीशन चेक करने के लिए क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 75 लिखेंगे, पहले सेल का नाम देंगे, इफ लिखेंगे ना, इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे सेल का नाम ग्रेटर देन इक्वल 75। अगर 75 रहेगा तो क्या देंगे, ए ग्रेड देंगे, कॉमा देंगे, फिर फॉल्स होगा तो फिर क्या कर देंगे, कंडीशन चला देंगे। तो नेस्टेड इफ इसी तरह सिंटेक्स होता है ना। और यहाँ पे लेंगे K2 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 के बाद 60 रहेगा तो हम क्या देंगे, बी प्लस देंगे, बी प्लस, और फिर कॉमा देंगे, फॉल्स चलेगा तो क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इस सेल में चेक करेंगे कि हो सकता है कितना है 45 रहेगा तो कौन सा ग्रेड देंगे, बी ग्रेड देंगे। अब देखो कि यहाँ पे आप यहाँ पे फॉल्स में क्या दीजिएगा, जैसे सबसे पहले देखिए 90 से ऊपर जितना भी आएगा हम चेक कर लिए, 90 से ऊपर 100 तक है, 75 से ऊपर मतलब 90 तक आएगा तो ए ग्रेड, 60 से ऊपर आएगा 75 तक तो बी प्लस, और 45 से 60 तक आएगा तो बी ग्रेड। बच गया क्या मेरा 45 से नीचे वाला, तो हम उसको ऑप्शनल में डाल देंगे, मतलब अलावा में ऐसे डाल देंगे सी। तो क्या होगा कि जो भी अगर जो ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये देगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये देगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये देगा, और एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये देगा। लेकिन जो भी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये अब बचा क्या मेरा 45 से नीचे वाला ही बचा ना, हम उसको अलावा में डाल दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जितना ब्रैकेट ओपन किया उतना ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। 4 ब्रैकेट ओपन किए, 4 ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, समझ रहे ना। अब यहाँ पे क्या करिए, तो यहाँ पे इंटर कर दीजिए तो आ जाएगा मेरा ग्रेड। ध्यान से देखिए इस सब चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे
अब इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने पे क्या होगा, सब में फार्मूला लग जाएगा। जैसे पहले हम K2 के अकॉर्डिंग लिखे थे, ड्रैग किए थे, यहाँ पे क्या हो गया, K3 हो गया, तो सब जगह K3 हो गया। फिर यहाँ पे लिखे थे क्या हो गया, K4 हो गया। तो सब में फार्मूला, ड्रैग करने पे फार्मूला में इंक्रीमेंट होता है रो के अकॉर्डिंग, समझ रहे ना। अगर जो रो में, तो इसके कारण फार्मूला लग जाता है और मेरा आंसर भी सही आ जाता है। जैसे देखिए, अगर जो हम इसको अभी हम यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, जैसे 45 है, हम यहाँ पे 95 की, और यहाँ पे भी 95 की, आया बी प्लस। अगर हम यहाँ पे भी 95 कर देते हैं, आगे ए प्लस आया। क्यों, क्योंकि इस कैटेगरी में इसमें लाना रहेगा तो सबको 95 करिए तभी आएगा। आया ए प्लस, आगे 92, तो 90 से परसेंट से ज्यादा, तो ए प्लस आया। अब यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, डिवीजन निकालिए। क्या निकालना है, डिवीजन निकालना है। तो देखिए डिवीजन कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि डिवीजन निकालने के लिए हम पहले इसको एक थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि आप यही सोच रहे होंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। डिवीजन निकालने के लिए टोटल नंबर चेक करते हैं ना, इस सेल में ग्रेटर देन कितना रहेगा, 300 रहेगा, तो क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे, फर्स्ट कर दिए, और कॉमा, और फॉल्स चलेगा तो फिर दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, तो फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इस सेल में क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है सेकंड के लिए, 2, टू टू 5 होता है ना, तो 2 to 5। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या देंगे, सेकंड देंगे। और अगर यहाँ पे, और उसके अलावा क्या रहेगा, थर्ड। तो अगर फिर यहाँ पे इफ लिखे, ब्रैकेट, ध्यान से समझिए इस चीज को, यहाँ पे लिखे आप, यहाँ पे ये लिखे, तो इतना 165 रहेगा, तो क्या होगा, थर्ड होगा। क्या होगा, थर्ड होगा। और इसके अलावा जो भी आएगा क्या होगा, फेल आएगा, फेल आएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे इसको हम इधर कर देते कुछ देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए। यही होगा ना, कि देखो 300 से ज्यादा रहेगा इसमें तो क्या होगा, फर्स्ट। 225 से ज्यादा रहेगा तो सेकंड, और 165 से ज्यादा रहेगा थर्ड, और उसके अलावा नीचे रहेगा तो फिर। अब इंटर करते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए क्या था, मल्टीपल कंडीशन था कि नहीं, मतलब एक कंडीशन, दो कंडीशन, अब 3 कंडीशन था, और तीनों का क्या था, रिजल्ट अलग अलग था। तो नेस्टेड इफ लगाए कि नहीं, लगाए ना। अब यहाँ पे देखिए ड्रैग कर दिया, आ गया। लेकिन क्या ये सही आया, सही तो आया, देखो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड आ गया। लेकिन देखो क्या है ना, कि एक हम लोग 10th का एग्जाम देते हैं ना, तो ये भी क्राइटेरिया रहता है कि खाली टोटल नंबर्स को देखेंगे तो जरूर है, फर्स्ट आया और सेकंड आया। लेकिन हम ये भी चेक करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में 33 से नीचे नहीं होना चाहिए, सॉरी। देखो ये यहाँ पे कितना नंबर लाया, 259, तो मतलब 225, 225 से ज्यादा है कि नहीं, तो कहने का मतलब ये सेकंड नंबर के लायक है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, ये साइंस में एक सब्जेक्ट में क्या आ गया है, 25 नंबर आ गया। क्या आ गया है, 25। और 25 नंबर का यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि कोई भी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में 33 से नीचे नहीं आना। और 33 से नीचे आता है तो क्या होता है, फेल होता है कि नहीं। आप लोग देखे होंगे 10th का एग्जाम दिए तो जब फेल हो जाता है तो यहाँ पे फेल लिखाना चाहिए था ना, है। यहाँ भी देखिए क्रॉस मार्क लगाया, तो यहाँ भी देखो सेकंड आया, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए था कि नहीं, है। क्या फेल हुआ, नहीं। तो ये क्या, मेरा ये मेथड जो अपना ये गलत है कि सही है, गलत है ना, है। जब यहाँ पे क्रॉस लग गया तो यहाँ पे फेल होना चाहिए था ना, तो फेल हुआ नहीं। तो ये खाली मेरे का किसके अकॉर्डिंग सही है, टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग सही है। लेकिन हम क्रॉस मार्क को सब्जेक्ट चेक किए हैं, नहीं किए हैं। तो इसको देखिए आप चेक करते हैं, इसको कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, क्या करेंगे, दूसरा कलर सिलेक्ट, इसमें चेक करेंगे। इसमें क्या चेक करिएगा, देखिए इस सेल का नाम क्या है, D2। तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे ना, D2 ग्रेटर देन इक्वल 33।
फिर ई सेल में भी क्या चेक करेंगे, E2 ग्रेटर देन इक्वल 33 करेंगे। फिर ए सेल में भी क्या चेक करेंगे, F2 ग्रेटर देन, मतलब हिंदी में भी क्या रहना चाहिए 33 से ऊपर, SST में भी क्या रहना चाहिए इक्वल 33, और इसमें भी क्या रहना चाहिए H2 ग्रेटर देन इक्वल 33। और संस्कृत को तो चेक नहीं करना, उसमें क्रॉस मार्क कोई दे। और टोटल में क्या चेक करेंगे, टोटल में फर्स्ट डिवीजन के लिए कर रहे हैं तो टोटल में चेक करेंगे J2 ग्रेटर देन इक्वल 300। कहने का मतलब है कि इस सब्जेक्ट में भी क्रॉस मार्क नहीं रहना चाहिए, इस सब्जेक्ट में भी नहीं रहना चाहिए, इस सब्जेक्ट में भी नहीं रहना चाहिए, इस सब्जेक्ट में क्रॉस नहीं लगना चाहिए, और इस सब्जेक्ट में भी क्रॉस नहीं लगना चाहिए, और साथ साथ नंबर भी कितना रहना चाहिए 300 से ऊपर रहना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे फर्स्ट है। कहने को नंबर तो 300 से ऊपर आए और साथ साथ क्या होना चाहिए ये भी चेक करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 33 से ऊपर, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, और ए भी ट्रू होना चाहिए, और ए भी ट्रू होना चाहिए, और ए भी ट्रू होना चाहिए। अगर इसमें जितना कंडीशन लगाए सारा ट्रू होगा तो क्या देगा फर्स्ट देगा। अब देखिए यहाँ पे कि ये चीज बताना चाह रहे हैं कि इसमें कितना कंडीशन है 1 2 3 4 5 6, कितना कंडीशन है 6, और रिजल्ट मेरा कितना ले रहे हैं 1, मतलब मल्टीपल कंडीशन है और रिजल्ट हम क्या ले रहे हैं 1। तो बताइए इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा एंड लगेगा या तो और लगेगा। लेकिन अब ये भी देखना है कि एंड लगाएं कि और लगाएं। तो यहाँ पे मेरा ये कर रहा है कि सब ट्रू होना चाहिए, क्या होना चाहिए सब ट्रू। तो सब ट्रू किस में होगा एंड में ही होगा ना है। तो यहाँ पे मेरा क्या लगेगा एंड फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे एंड लगेगा तो क्या देगा फर्स्ट। अब यहाँ पे एंड देगा तो यहाँ पे ब्रैकेट डाले हैं तो इतना कंडीशन लगता है, तो एंड क्या देता है मेरे को, इतना सब ट्रू होगा तो मेरे को क्या निकाल के देगा इतना मिलके ट्रू देगा। और ट्रू देगा तो हम क्या प्रिंट कर देंगे फर्स्ट, और अगर जो फॉल्स देगा तो क्या करेंगे फिर सेकेंड के लिए लगाएंगे। ये तो फर्स्ट के लिए लगाए ना, फिर क्या लगाएंगे सेकेंड के लिए लगाएंगे। तो सेकेंड में भी तो ये चेक करना है, खाली ये वाला चेंज होगा होगा ना। तो चलिए पहले फर्स्ट के लिए लिखते हैं। तो देखो एंड के साथ क्या लगाएंगे इफ भी लगाएंगे ना, तो इफ और ऐसे लगेगा। यहाँ पे आइए चेक करिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हुआ मेरा, ये फॉर्मूला गलत, मतलब किस तरीके से क्रॉस मार्क चेक कर अगर जो करना स्टार्ट करेंगे तो ये तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट और रुकिए, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे इजकल टू करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे इफ करेंगे ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ बहुत सारा कंडीशन है ना, रिजल्ट एक है तो क्या लगाएंगे एंड लगाएंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट सेल का नाम क्या है ये, पहले मैथ का चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे E2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, फिर क्या करेंगे हिंदी में भी चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, फिर G2 में भी चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, और H2 में भी चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 33। ऑल सब्जेक्ट में क्या चेक कर लेंगे क्रॉस मार्क, और साथ साथ ये भी चेक कर लेंगे कि टोटल सब्जेक्ट में क्या 300 से ऊपर आया है या नहीं है। अगर ये इतना आता है तो मेरा क्या देगा इतना सारा, अगर जो ट्रू आता है तो मेरा क्या देगा ट्रू देगा। और अगर जो ट्रू देगा तो अब इफ कंडीशन, ये क्या हो गया ये इफ का कंडीशन हो गया। अब इफ का कंडीशन हो गया तो इतना यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे अगर जो ट्रू होता है तो क्या देंगे फर्स्ट देंगे, समझ रहे हैं। और अगर जो फॉल्स होता है तो क्या करेंगे फेल तो लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे सेकंड डिवीजन के लिए भी तो चेक करना है। तो सेकंड डिवीजन के लिए फिर क्या है इफ लगाएंगे ब्रैकेट ओपन। देखो इसमें नेस्टेड इफ और एंड दोनों चल रहा है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या लगाएंगे एंड ब्रैकेट ओपन। अब क्या सेकंड डिवीजन के लिए क्रॉस मार्क नहीं चेक करना है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे D2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, फिर साइंस में भी चेक करिए E2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, हिंदी में भी चेक करिए, और F2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, फिर केस में चेक करेंगे SST में चेक करिए G2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, और फिर H2 इंग्लिश में ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा, और फिर सेकेंड डिवीजन के लिए कितना रहेगा J2 में तो इक्वल टू 225 ब्रैकेट क्लोज। अब ये कंडीशन हो गया सेकेंड वाला इफ का। तो ये अगर जो कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक है तो ये अगर जो ट्रू आता है तो कॉमा देके हम क्या प्रिंट करवाएंगे सेकेंड प्रिंट करवाएंगे।
और अगर जो नहीं आता है तो थर्ड के लिए फिर से इफ लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और थर्ड में भी तो क्रॉस मार्क चेक करते हैं कि 33 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे एंड लगा के, D2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा E2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा F2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा G2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा उसके बाद H2, ये तो संस्कृत हो गया, H2 ना, छोटा नहीं ना, हाँ H2 ग्रेटर देन इक्वल 33 कॉमा। अब टोटल मास को चेक करना है, तो टोटल मास कितना चलना चाहिए वंश में, 165, और ब्रैकेट को अगर जो ये ट्रू होता है तो क्या देंगे, थर्ड देंगे, ठीक है। और नहीं तो अलावा में अब क्या बच गया, फिर FAIL। अब देखिए इसको थोड़ा सा कितना ब्रैकेट क्लोज करना, इतना 3। अब देखिए इतना कि ये 3 को नेस्टेड हुआ है और ये ट्रू होता है तो मेरे इतना मिलकर ट्रू होता है तो क्या देगा, फर्स्ट, नहीं तो फिर ये ट्रू होता है तो क्या देगा मेरे को, सेकेंड, और ये अगर जो ट्रू होता है तो मेरे को क्या देगा, थर्ड देगा, उसके अलावा रहेगा तो फिर, तो ये हो गया। अब इसको हम इंटर करते हैं, करें इंटर, फार्मूला देख लीजिए आप लोग ध्यान से, और यहाँ पे हम इंटर करते हैं, और फार्मूला को वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। क्या समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जो एक है कि यहाँ पे आप लोग इसको क्लियर ऑल करते हैं, ये सब सारा हटा देते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्लियर फॉर्मेट करिए, पहले यहाँ पे होम में जाएंगे और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट। अब यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे बॉर्डर कहाँ से लगेगा, यहाँ पे ऑल बॉर्डर ले लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, राइट अलाइनमेंट कर लो, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, राइट अलाइनमेंट। और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, होम मेनू में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेंगे, हाईलाइट रूल्स, और लेस देन कितना कर लेंगे कि 33 से नीचे रहेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या समझ में आया ये वाला। तो इस चीज को अगर जो 2-3 बार में देखिए समझ में 100% आएगा, तो कम से कम 2-3 बार इसको बनाइए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू, आइए अगली क्लास।